ये तो आज एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं और इसमें बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है कि कंप्लीट एक्सेस पे सीधे फॉर्मूला का यूज करते हैं, वो फॉर्मूला कहाँ से आया इस बारे में उनको थोड़ा पता नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम इस बात को आज समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है हमारा वो वृत्त का वृत्तखंड है और वृत्तखंड को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। और सेगमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेगमेंट कैसे निकालते हैं सर्किल में, सबसे पहले तो जानेंगे कि सेगमेंट होता क्या है और सेगमेंट को समझेंगे, क्योंकि बहुत लोग सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं और बहुत कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं, फॉर्मूला गलत लगा के आते हैं। इस बार के सीजीएल के पेपर में भी, प्री के पेपर में भी बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे गए थे, तो बहुत फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृत्त के वृत्तखंड की, यानी सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। सबसे पहले देखते हैं कि सर्किल क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एक यहां पर हमने क्या बनाया, इसको एक सर्किल बनाया, यानी कि गोलाकार रूप से ये लिया हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है, एक इसके मिड पॉइंट पे एकदम सेंटर होगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं ध्यान से कि अगर ये सर्किल है तो सर्किल का जो है, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, यानी वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, वृत्तखंड को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या चीज होता है, देखिए जब आप क्या करते हैं, यहां से एक त्रिज्या खींचते हैं यानी रेडियस खींचते हैं और इससे एक रेडियस यहां पर खींचते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, आपका रेडियस है आर और आर मान लेते हैं। तो अब ध्यान से समझना है इस बात को कि ये वृत्तखंड दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो अगर वृत्तखंड को हम समझना चाहते हैं तो बहुत लोग इसी को वृत्तखंड समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप काटते हैं तो यहाँ पर ये पूरा सेक्टर बनता है और ये जो चीज है, ये लाइन पूरा बनता है, इसको बोलते हैं आर्क यानी चाप। और यहां से जब हम इसको मिला देते हैं दोनों त्रिज्या को लेते हुए, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। इस वाले बात को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। ये पूरा जो सेक्टर आपको यहां से यहां तक दिख रहा होगा, ये एक लाइन, दूसरा लाइन, और ये पूरा मिला करके यहां से यहां तक कंप्लीट कर देता है। तो इस वाले बात को हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्यखंड, लेकिन हमें त्रिज्यखंड नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है वृत्तखंड। तो जब वृत्तखंड होता है तो वृत्तखंड का मतलब क्या होता है, आप यहां से देखेंगे वृत्तखंड, वृत्त का मतलब तो आप जानते हैं वृत्त ही होगा, और खंड का मतलब हो गया टुकड़ा, यानी कि वृत्त को जब हम टुकड़े में बांट देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं वृत्तखंड। ये त्रिज्या का खंड है, इसलिए तो देखिए वृत्तखंड कैसे बनेगा। सबसे पहले आप बात को समझिए, अगर ये सर्किल है यहाँ पे और सेंटर है, तो यहां से जब हम यहां मिलाएंगे, तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये सेक्टर यानी त्रिज्यखंड है। यहां से वृत्तखंड का मतलब होता है कि एक लाइन हम यहां से खींच देते हैं, ठीक है, तो वो वृत्त का खंड हो जाता है, यानी कि ये ऐसा कुछ पॉइंट बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से, ये अगर वृत्तखंड हमारे पास कंप्लीट दिया हुआ है ये वाला, तो एक वृत्तखंड ऊपर भी तो है, तो ठीक है, इसको दो भागों में वृत्तखंड को बांटते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको बोलते हैं, अगर हम यहां से एक लाइन मिला दें तो ये वाला जो टुकड़ा कहलाएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे आप, ये वाला जो टुकड़ा कहलाएगा यही आपका क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। और इसी के क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वृत्त के वृत्तखंड का जो है आपको क्षेत्रफल निकालना हम समझाएंगे इस वाले पार्ट में। तो देखिए ये हो गया, तो ये छोटा सा बना, इसीलिए हम इसको हिंदी में बोलते हैं जब, तो इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट इसको बोलेंगे। अगर हम यहां से लेकर के पूरा ये वाला भाग हम चर्चा करना शुरू कर दें, ये पूरा यहां तक, इस वाले पार्ट को छोड़ते हुए यहां से ये वाला समझिएगा, यहां से लेते हुए ये वाला पार्ट इस तरीके से भाग को लेके यहां तक लेके अगर चले जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब इसका क्षेत्रफल निकालने की बारी आई, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा इस वाले में, कि सबसे पहले आप जानते हैं यहां से कि एक जो यहां पर हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया भी होगा, इसको ध्यान रखेंगे आप, कि अगर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इस त्रिज्यखंड का, यानी त्रिज्यखंड ये पूरा का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाह रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360।
इसका क्षेत्रफल होता है कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आप इस बात को याद रखेंगे कि ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। उसके साथ ही एक चीज आपको और याद रखना होगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल आप यहां पर ले लें, ठीक है, आइदर कोई भी ट्रायंगल ले लें और इसका आसपास का अगर आपको भुजा पता हो, यानी जिस एंगल को बना रहे हैं, यानी ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, यानी कि जो एंगल आपसे पूछा गया है, जो एंगल दिया हुआ है, फॉर्म्ड किया गया है, उसके आसपास की भुजा दी गई हो, तो अगर इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और उसका निकालने का जो तरीका होता है वो ध्यान रखेंगे आप, तो लिखते हैं हाफ इंटू एक्स वाई और लगा देते हैं यहाँ पे साइन थीटा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कैसे आया इस बात को हम लोग समझेंगे ज्योमेट्री वाले पार्ट में, ये क्षेत्रफल निकालने वाले पार्ट में, लेकिन अभी फिलहाल इस वाले में इसको आपको ध्यान रखना होगा। अभी हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, यानी यहां से यहां का पार्ट चाहिए, ठीक है। तो वृत्तखंड का अगर आपको पार्ट चाहिए तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा ये त्रिज्यखंड दिख रहा है आपको, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम एरिया घटा दें इस त्रिभुज का, तो आपके पास, यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्रफल में से हम सिर्फ इतना घटा दें तो बच के जो आएगा वो यही वाला पार्ट तो होगा। तो आप बोलेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए आप ध्यान से समझेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, उससे माइनस कर दीजिए कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि अगर इसको मान लें ओ ए बी, ठीक है, तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, त्रिज्यखंड तो आप समझ रहे होंगे पूरा, अब घटा देंगे त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल को आप घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो आपको निकल के आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से हम यहां से कंप्लीट करते हैं। तो इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा आप जानते हैं, फॉर्मूला हमारे आपके पास लिखा है, तो पाई, अब देखिए आर स्क्वायर होगा, तो आर वहां पर बड़ा आर दिया हुआ है, थीटा का मान यानी एंगल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या लिखते हैं 360। तो ये आ गया आपका वृत्तखंड। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आपको जो घटाना है वो इस वाले पार्ट को घटा लेना है, यानी कि इस वाले कंप्लीट को घटा लेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। और जब हम त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल जैसे ही इससे माइनस कर देंगे यहां से यहां तक का, तो हमारे पास जो ये वाला क्षेत्रफल है वो कंप्लीटली आ जाएगा। तो यहां अगर हम मान लें थीटा, ठीक है, तो आपको हमने क्या पढ़ाया कि अगर कोई भी त्रिभुज है और उसके आसपास का भुजा और बीच का कोण अगर पता हो तो हम उसको लिखते हैं कितना, 1/2, ठीक है, 1/2। अब यहां पर दोनों आर ही हैं तो क्या हो जाएगा, आर इंटू आर, और फिर क्या लगाते हैं साइन थीटा, यानी थीटा के साथ यहाँ पे साइन ले लेते हैं। 90 डिग्री होता है, साइन का मान तो 1 हो जाता है, तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो फॉर्मूला है हमारा हम उसी की ओर चलेंगे। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना हो जाएगा 360, माइनस हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपके बुक में लिखा हुआ रहता होगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो ठीक है, यही बात को हम समझाना चाह रहे थे, यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।